नगरीय विकास एवं आवासन मांग संख्या 40 स्वास्थ्य शासन। माननीय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 39 और मांग संख्या 40 के बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ विकास की परिकल्पना की है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी एवं वित्त मंत्री सामान्य दिया कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा एक बजट पेश किया जिससे पूरे राजस्थान में आज सभी खुश है कि वास्तव में हमारी सरकार ने जो जिसे हमने जीता है उसे हमने कैसा एक बजट दिया जिससे हमारी पूरी जनता बहुत ही खुश है। और इस बजट वर्ष 2025-26 में प्रदेश को सुनियोजित विकास एवं सिविक एमिनिटीज़ जिसमें पार्किंग, रिनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट, बस स्टैंड आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु विभिन्न कार्यों के लिए 780 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक प्रावधान दिया है, जो एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, इसी बजट वर्ष में शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु 12,000 करोड़ 50 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना किए जाने का प्रावधान भी ये एक सराहनीय कदम है। पिंक सिटी टॉयलेट, महिलाओं के लिए इस बजट वर्ष में 500 पिंक टॉयलेट के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, ये भी एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, मैं कुछ मेरे क्षेत्र में एक हमारे अधिशासी अधिकारी 16/5/2023 को, जिनका नाम है कृष्ण गोपाल माली, नगर पालिका आमेट में एसीडी द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया था। तत्कालीन डीएलपी अधिकारियों की मिलीभगत एवं सरकार की मिलीभगत से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नियमों से परे जाकर बहाल कर दिया गया, जबकि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या पे 2/157 कार्मिक /K-3 शिकायत /97 दिनांक 22/3/2023 के अनुसार बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के विचाराधीन रखने का जो एक कैबिनेट स्तर की कमेटी होगी, से निर्णय किया जाएगा बहाली के लिए। उसके बाद भी उस भ्रष्ट अधिकारी को फतेहनगर, सनवाड़ एवं गंगापुर एवं पालिका भीलवाड़ा, फिर बांसवाड़ा नगर परिषद एवं वर्तमान में अकोला नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद पर लगाया गया है। इसमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बहाल करने वाले अधिकारियों की भी जांच करनी चाहिए और इसका ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल नियुक्त किया जाए। इनको भ्रष्ट अधिकारी निलंबित करने का मैं आप मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित करें ताकि ऐसे अन्य भ्रष्ट अधिकारियों को भी इसका एक सबक मिले ताकि ऐसी हिम्मत ना कर सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी विधानसभा की नगर पालिका देवगढ़ में जो कार्य करवाने उसके बारे में जो हमारा इसका प्लान बन चुका है, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं निकली है, जिसकी वजह से हमारा पूरा काम रुका हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसका कार्य तत्काल इसका कराया जाए। साथ साथ ही गत सरकार द्वारा गलत नीतियों के तहत अपने प्रतिनिधियों को लाभ देने, भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से भाजपा शासित नगर पालिका नगर निगमों में चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसा दूसरी बार ऐसा दुस्साहस न कर सके। सभी निगमों में पूर्व काल में चेयरमैन को बर्खास्त करने की कार्रवाई को निरस्त कर इनको भी बहाली करने का ऑर्डर जारी किया जाए। सभापति महोदय, पूर्व बजट वर्ष 2024-25 में उक्त विकास कार्यों में विधानसभा क्षेत्र भीम की नवसर्जित नगरपालिका भीम में ड्रेनेज सिस्टम एवं रोड लाइट आदि का कार्य हेतु 10 करोड़ की घोषणा की गई थी, जिसके लिए मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ ही उक्त नगरपालिका का परिधि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, जिसमें सभी जगह विकास कार्य करवाने के लिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 50,000 करोड़ की और हमें आवश्यकता है जो सैंक्शन कराया जाए। नगर पालिका क्षेत्र भीम के अंतर्गत एक आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाए और वहाँ अतिक्रमणियों ने जो अतिक्रमण कर रखा उनको हटवा कर और राहगीरों को वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय का निर्माण कराया जाए। उसी अनुसार सुजाजी चौक पर एक पिंक टॉयलेट और साथ ही सदर बाजार एवं तहसील के बाहर भी सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए प्रातः भ्रमण के लिए एक खुले पार्क की स्थापना करवाई जाए, जिसमें रात्रि के तालाब पर आधुनिक गार्डन विकसित कर प्रातः भ्रमण के लिए पार्क की स्थापना करवाए जाने का भी मैं मांग रखता हूँ। तालाब की पाल पर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए, ताकि वहाँ पे भी सुबह सुबह महादेव जी के दर्शन करने आते हो तो एक बहुत ही अच्छा एक नज़ारा मिलता है। इधर नदी तालाब भरा हुआ है, इधर सामने ही महादेव जी का मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार कराया जाए। नवीन नगर पालिका का सुदृढ़ विकास करने के लिए उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड में सीसी रोड का निर्माण किया जाए और नवसर्जित नगर पालिका भीम में जनहित के कार्यों के लिए निष्पादन के सभी सर्जित पदोनुसार रिक्त पदों को भरा जाए। और अभी तक एक भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, जो एक ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है, जो सुव्यवस्थित से काम नहीं हो रहा। मैं मंत्री महोदय का इस तरह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों की तत्काल भर्ती कराई जाए। नवसर्जित नगर पालिका में सभी संसाधन, जिसमें फायर ब्रिगेड, ऑटो टिपर, कचरा संग्रहण वाहन व जगह जगह कचरा संग्रहण बॉक्स की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान रखा जाए। सभापति महोदय, नगर पालिका देवगढ़ और भीम में आए दिन बैंकों के सामने या एटीएम में चोरी होती है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे नगर पालिका भीम और देवगढ़ में सीसी कैमरों की व्यवस्था की जाए, ताकि जो मनचले लोग हैं और जो बैंकों में जो बाहर बेचारे गरीब कोई पैसे लेके आते हैं उनसे हाथ में छीन के लेके भाग जाते हैं, ऐसी कई हमेशा घटना थी। मेरे भीम में ही नहीं है, देवगढ़ नहीं बल्कि सभी जगह घटना होती है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ की ये व्यवस्था की जाए सीसी कैमरों में, ताकि इस पर एक रोक लग सके। दूसरा, नगर पालिका देवगढ़ का मास्टर प्लान भी काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा है, उसे भी तत्काल तैयार करके उसको भी लागू किया जाए। नगर पालिका भीम में आधुनिक स्टेडियम बनाया जाए, ताकि खेलकूद में रुचि रखने वाले आदमी अपना कैरियर बना सके। और मैं आपसे, समय हो गया क्या हमारा? इतना समाप्त नहीं हुआ, 8 मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अंत में यही निवेदन है कि जो मैंने मांग रखी है उस पर हमारा गौर फरमा कर और हमारे इस कार्य को निष्पादन किया जाए। धन्यवाद। श्री